मुंबई में एक स्पोर्ट्स प्लॉट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आदित्य ठाकरे का दावा है कि करोड़ों रुपए की कीमत वाले एक प्लॉट को बीजेपी के एक एमएलसी को महज 21 लाख रुपए के किराए पर दिए जाने की तैयारी है। आदित्य ठाकरे ने इस मामले को कथित भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए कहा कि मुंबई में कई स्पोर्ट्स ग्राउंड को हड़पने की कोशिश की जा रही है। उनका दावा है कि जिस प्लॉट की कीमत कई साल पहले करीब 500 करोड़ रुपए बताई जाती थी, उसे अब महज 21 लाख रुपए के किराए पर दिए जाने का मामला सामने आया है। हालांकि इन आरोपों पर सरकार या संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया सामने आना भी बाकी है। ऐसे में पूरे मामले में आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की स्थिति महत्वपूर्ण होगी। वहीं आदित्य ठाकरे ने इस मुद्दे को लेकर रविवार शाम 5 बजे विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। उन्होंने मुंबई के लोगों और खेल प्रेमियों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये कोई राजनीतिक रैली नहीं होगी, बल्कि लोग हाथों में तिरंगा लेकर स्पोर्ट्स ग्राउंड से जुड़े इस मुद्दे का विरोध करेंगे। आदित्य ठाकरे ने जनता के पैसे के कथित दुरुपयोग का भी आरोप लगाया और कहा कि मुंबई के लोगों को इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। अब सवाल यह है कि जिस प्लॉट को लेकर इतने बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, उसकी वास्तविक कीमत क्या है, लीज की शर्तें क्या हैं और इसे किसे और किस प्रक्रिया के तहत आवंटित किया गया है। इन सवालों के जवाब सामने आने के बाद ही पूरे विवाद की तस्वीर साफ होगी। की बात आई, अगर हम विधायक है, इनसे पूछे, मुझे पूछे, हमें हमारे पूरे इलाके के लिए, पूरे एरिया के लिए, विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ मिलते हैं एमएलए डेवलपमेंट फंड करके। मेयर साहिबा को खुद के बंगले के लिए 5 करोड़ चाहिए थे, डेवलपमेंट के लिए नहीं, साउंड बैरियर्स लगाने के लिए। वो तो जू के आसपास रहती है, वहाँ कोई आवाज़ नहीं होता है। शेर की दहाड़ से डरती है तो वो अलग बात है, लेकिन जब हमने विरोध किया तो उनको वो निर्णय पीछे लेना पड़ा। और तीसरी बात, अगर आप देखें तो खुद के ट्विटर हैंडल के लिए 25 लाख तो चलो हम भी लेते हैं, आप भी लीजिए उनका कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये मुंबई करों का पैसा है और मुंबई कर देख रहे हैं कि एक तरफ बीएसटी बंद की जा रही है, दूसरी तरफ पानी की समस्या है, तीसरी तरफ रास्तों में गड्ढे हैं, चौथी बात अगर आप देखें तो मुंबई के ओपन स्पेसेस भाजपा के विधायकों को दी जा रही है और इसी सारे चलते हुए महापौर साहिबा लगी हुई है खुद के खर्चों पे और वो टॅक्स पेयर का मनी है, तो इसका तो विरोध है ही। मला वाटतं भाजपला प्रशासन चालवता येत नाही, भाजपला सरकार चालवता येत नाही, हे केंद्रापासून गल्लीपर्यंत दिसायला लागले। शेवटचा प्रश्न, ह्या 95 लाख ज्या अपात्र ठरलेल्या महिला आहेत, माझ्या कानावर जी कुजबूज येत आहे की ह्या देखील आम्ही सगळे कॉकरोच जसे एकत्र आलो होतो तसं त्या महिला आणि बालविकास मंत्र्यांच्या विरुद्ध येतील ही मला खात्री आहे। कारण मतं घेताना तुम्ही दमदाटी केली, दबाव टाकला, पैसे दिले आणि सांगितलं तुमच्या खात्यात आलं तर आम्हाला मतदान करा, जनतेचे पैसे वापरले आणि आता वापर झाल्यानंतर तुम्ही फेकून देता। हे तुम्ही मोठं आंदोलन लवकरच येत्या काही काळात पाहाल। सीएम ऑफ महाराष्ट्र इज गिविंग लँड्स at a very cheap cost, almost free, to his party people or his friends, his favored builders and contractors. The place that we are standing on, he has given this land virtually free to one of his BJP MLCs. 3 plots, 16 acres to one BJP MLC, the other plot Neville D'Souza football turf to another favored contractor. This land loot by Maharashtra's CM has to stop and Mumbai's open spaces are danger. We are appealing to all Mumbaikars. On Sunday, 5 o'clock, come to Bandra West, Neville D'Souza turf and protest for Mumbai. There will be no party flags, only Tiranga. Everyone as Mumbaikar, whatever political ideology you believe in, we have to step out to protect Mumbai from the Chief Minister's scam of giving lands to his builder friends. What time? 5 o'clock. Also, sir, at what time, as the Vande Mataram row has been going on, how do you see such type of the things happening? And as the Congress has said that we'll just The most important thing is when the Vande Mataram bill was being presented, where was the Prime Minister and Home Minister? They were absent. This is an insult to Vande Mataram.